कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूं। इसी विषय के अंतर्गत मैं यहां पर आपको सब्जेक्ट आपका जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए देख सकते हैं यहां से आप अध्याय जो आपका है एक है, ठीक है, ठीक है, परिचय वाला अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर रहे हैं, ना केवल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा बाकी, बल्कि देखो पेपर तो 100% प्रश्न बैंक से ही बनेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आप तो भले ही चाहे आकर मिला लेना पेपर से, ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, और इसमें से भी मैं आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्टेड बताऊंगा कि जो 100% आते ही आते हैं, ठीक है। चलें करें शुरू। तो आधुनिक शास्त्र के प्रवर्तक है, आधुनिक शास्त्र के प्रवर्तक जो है वो है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है भैया। दूसरा है जब वस्तुओं को क्रय करते हैं तब आप निम्न में से क्या कहलाते हैं। देखिए जब वस्तु को आप खरीदेंगे तो वो कहलाएंगे उपभोक्ता, ठीक है, क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। जब वस्तु को आप खरीदेंगे, हो गया। सभी आर्थिक क्रियाओं की समस्याओं का जड़ की जड़ है, ठीक है, सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ कौन है, तो संसाधनों की दुर्लभता। अब बच्चों ये तीन प्रश्न जो है, इन तीनों में से एक 100% आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब वो तो सटीक नहीं बता पाऊंगे कि आपके स्कूल के सर जरूर बनाएंगे पेपर को, या जिले बार आएगा, ठीक है, पेपर आगे से भी आता है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यहीं पे कि प्रश्न बैंक के जरिए ही शिक्षक, ठीक है, पेपर तैयार करेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है, निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है। पिता द्वारा अपने पुत्र का पार्क में भ्रमण, तो ये आपका सा ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन बात करें अगले की, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अगला है आपका देश में उत्पादन से प्राप्त कुल आय कहलाती है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ये इसको अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं, GDP भी कहा जाता है। मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण है, बिल्कुल भाई साहब बेसिक सवाल है, छात्र की ऊंचाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ से देखिए, अब आपके मन में आगा होगा यार एक एक दो दो छोटे छोटे बता दो भैया, इस पार्ट में से बस इतने सही विकल्प 31 स्थान बने थे, वो खत्म हो गया मामला। अब 2 अंक के आ गए। अब 2 अंक की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा जो पेपर हमें आना ही आना है, जो है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, इतनी बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। उपभोग को परिभाषित करना है। आर्थिक क्रियाएं, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैर 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 अनार्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उत्पादक किन्हें कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में स्पष्ट कीजिए, वितरण को समझाइए, ठीक है। इसमें से केवल 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ से बात करें तो इसमें से 3 अंक वाले में से तीसरा ही वाला ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। हो गया। 4 नंबर वाले की बात करें बच्चों, तो ये यहाँ से अपन 4 अंक वाला जो है, इसमें आज आपका आ जाएगा आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर है, ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आपका सीधा सीधा 5वां क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि कुल मिलाकर बातें बहुत ही कम समय में मैंने यह सारी चीज़ों को आपके लिए बता दिया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज़ें। चलिए इसी तरीके से आपका अध्याय 2 रहेगा बच्चों, तो अध्याय 2 को भी अपन इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट वीडियो बना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन समझते हैं। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना निम्न में से किस वर्ष हुई, तो ये आपका 1951 में हुई थी, और फिक्स है, हर साल आते ही आता है ये क्वेश्चन, और नीचे वाला भी आता है, बस दोनों, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे आगे। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है, तो भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद अंतराल में जनगणना की जाती है। वहाँ व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े संग्रह करता है, ठीक है, वहाँ व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े संग्रह करता है वो क्या कहलाता है, गणनाकार, ठीक है, या इसको अन्वेषक भी कहा जाता है, याद रखना।
हो गया। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपकी वर्ष 1881 में। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है? विद्यालयीन छात्रों के से प्रत्यक्ष पूछताछ द्वारा जानकारी जुटाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ गए अपन रिक्त स्थान पर। प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जानकारी के आंकड़े रिक्त स्थान आंकड़े कहलाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्रश्नावली रिक्त स्थान हेतु सर्वाधिक प्रचलित साधन है। ठीक है, सर्वेक्षण। वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं विधि कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? संगणना। हो गया है। शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े रिक्त स्थान आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो शोधकर्ता द्वारा जो संग्रह किए गए आंकड़े वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक। किसी दूसरी संस्था द्वारा संग्रहित व संशोधित आंकड़े, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है भैया, हो गया है। आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए, पहला है जनसांख्यिकी अभिलेख। तो ये जाएगा CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिदर्श हो जाएगा। तीसरे की बात करें अपन समष्टि का मिलान आपको करना, अध्ययन क्षेत्रों की समस्त इकाइयाँ। आंकड़ा संग्रह की एक विधि, तो आंकड़ा संग्रह की एक विधि आ जाएगी डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत सरकारी रिपोर्ट, राइट रहेगा। अब इसमें से हम बात करें तो तीसरा आपका इम्पोर्टेंट है और पांचवा ये इम्पोर्टेंट है। अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि एक वाक्य में उत्तर है कि एक विधि जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती है क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है पायलट साक्षात्कार विधि है। ये सर्वेक्षण विधि बोल दो आप तो डायरेक्टली, सर्वेक्षण विधि। प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा किसे कहा जाता है? तो अनुगामी परीक्षा, अनुगामी परीक्षा। भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पिछली जनगणना जो है वो वर्ष 2011 में हुई थी। वर्ष 2000, वर्ष लिखा है ना, ये वर्ष लिखा गया, वर्ष 2011 में। शोधकर्ता गणनाकार द्वारा स्वयं पूछताछ रे पढ़ने में भी नहीं आए, पूछताछ पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ किस प्रकार का समंक है? किस प्रकार का समंक है? तो प्राथमिक आंकड़े। तो वीडियो क्या है, 8-10 वीडियो बना लिए हैं, तो उस कारण से क्या है जवान बस अटकने लग गई है। बस अभी आखिरी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बाद में बनाऊंगा। हमारे सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, मैंने क्या करा था बाकी विषयों का भी ठोक दिया था, थोड़ा वीडियो बना दिया जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हो गया बेटा। अब इसके आगे क्या कहलाएगा आपका कि अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयों की समग्रता कहलाती है समष्टि। अब यदि हम बात करें तो इसमें से ये आपका चौथा वाला इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरे के बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 3 अंक वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पार्ट में से 3 अंक वाला ही क्वेश्चन आता है अधिकतर।
देखो ध्यान से। 3 अंक वाले में से सीधा सीधा जो आंसर है आपका, ये प्राथमिक स्रोत वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक अच्छी प्रश्नावली के कोई 3 गुण, बाकी जनगणना विधि के कोई 3 बिंदु, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी भी याद कर लेना भले समय मिले तो, बाकी ये 3 तो करने ही करने हैं। तो बच्चों इस तरह मैंने आपको देखो चैप्टर 2 तक तो पढ़ा दिया। आप चैप्टर कितने बचे? 3, 4, 5, 6, बस बुक 2 है जो 6, 2, 8 प्रश्न और बचे भी तो बचे ना, ये बस ठीक है, इतने हैं। इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। आपके क्वेश्चन तो देखो कम कम कर दिए नहीं, सीधे सीधा। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, आपके लिए मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।